हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपरा या प्लेजेंटा के बारे में। प्लेजेंटा क्या होता है, प्लेजेंटा का विकास कैसे होता है तथा प्लेजेंटा के कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेजेंटा जो होता है अपरा, ये अस्थायी अंग के रूप में होता है। कहाँ पर होता है? गर्भाशय में स्थित होता है। गर्भावस्था के दौरान ये क्या होते हैं? बनते हैं और भ्रूण को माता के गर्भाशय की दीवार से क्या है? जोड़ने का काम करता है। और ये भ्रूण के लिए जीवन रेखा का कार्य करता है तथा उसे क्या करता है? पोषण, श्वसन और उत्सर्जन तथा क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो ये कहाँ पर रहेगा और किससे बना रहेगा? तो एंडोमेट्रियम के विलाई और कोरियन के विलाई आपस में जब मिल जाएंगे तो उस कनेक्शन को ही क्या कहा जाएगा? प्लेजेंटा कहा जाएगा या फिर अपरा कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो अपरा होते हैं वो भ्रूणी भाग और मातृभाग से मिलकर बना होता है। जैसा कि हमने बताया कि ये जो होंगे ये कोरियोनिक विलाई या कोरियन विलाई, और जो है मातृभाग मतलब एंडोमेट्रियम जो यूटेरस का सबसे आंतरिक भाग होता है उनसे मिलकर के बना होता है। भ्रूणी भाग में कोरियन की विली होती है ना। देखिए भ्रूणी भाग में क्या होगी? कोरियन की विलाई, जबकि विली या विलाई मातृभाग में क्या रहता है? एंडोमेट्रियम के रिक्त स्थान पाए जाते हैं। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? प्लेजेंटा। और जो भ्रूण होता है और अपरा, उनके बीच में क्या होता है? उम्बिलिकल कॉर्ड या इसी को नाभि रज्जु कहा जाता है, जो कि भ्रूण के नाभि से क्या रहता है? कनेक्ट रहता है एक सिरा, और दूसरा सिरा क्या रहेगा? प्लेजेंटा से कनेक्ट रहता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये बनता कैसे है? डेवलपमेंट ऑफ प्लेजेंटा देखें तो निषेचन के बाद क्या है? भ्रूण का क्या होगा? जायगोट बनने के बाद ब्लास्टुला जब बनता है तो उसका क्या होता है? गर्भाशय की दीवार पे उनका आरोपण होता है, उनको प्रत्यारोपित किया जाता है। और गर्भाशय की भीतरी सतह कहाँ पर आरोपित किया जाता है? एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम पर कर दिया जाता है। तो प्रारंभ में जो भ्रूण होता है गर्भाशय की दीवार से ही क्या करता है? पोषण प्राप्त करता है एंडोमेट्रियम से। परंतु जैसे जैसे भ्रूण का आकार बढ़ने लगेगा अधिक पोषण और ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो इस समय भ्रूण को घेरने वाली कुछ झिल्लियां उत्पन्न होंगी। देखिए कैसे प्लेजेंटा बनता है। तो इस समय भ्रूण को घेरने वाली क्या उत्पन्न होंगी? झिल्लियां या मेम्ब्रेन बनेगी। और सबसे बाहर का जो झिल्ली रहता है या मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहा जाता है? कोरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरियन। जिसी पर क्या है? कोरियन पर ही क्या है? उंगली नुमा प्रवर्धीय संरचनाएं क्या है? विकसित हो जाती है, निकल आती है, जिसको क्या कहते हैं? कोरियोनिक विलाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरियोनिक विली या विलाई कहा जाता है। और ये जो होते हैं कोरियोनिक विली, ये एंडोमेट्रियम मतलब कि गर्भाशय के आंतरिक दीवार में क्या करने स्टार्ट कर देते हैं? प्रवेश करना स्टार्ट कर देंगे। तो मातृ उत्तक के संपर्क में आ जाती है। और कोरियोनिक जो विलाई होती है वो भीतर भ्रूण का क्या करता है? विलाई के भीतर भ्रूण का क्या करेगा? मेसोडर्म होता है, और जिससे ही क्या बनेगा? रक्त वाहिनियां विकसित होंगी और आगे चल करके इसी से क्या बनेगा? तो इसी से अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा और उससे क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा। तो ये नाभि रज्जु है जो कि प्लेजेंटा और किसको कनेक्ट करेगा? भ्रूण को। और इस स्थान पर भ्रूणी भाग और मातृभाग मिलकर क्या करेंगे? अपरा का निर्माण करते हैं। तो एक ही जगह पर अपरा होता है। तो अपरा कैसे बना? तो एंडोमेट्रियम में जो है रिक्तिका या उनमें उभार पाया गया, और साथ ही साथ कोरियोनिक विलाई पाया गया जो कि एक भ्रूणी झिल्ली है। जब दोनों आपस में कनेक्ट हुए और उसी कनेक्शन को या जोड़ को और उस भाग में जो संरचना बना उसी को क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। और अपरा से ही क्या निकलेगा? तो एम्ब्रियोनिक कार्ड या फिर इसी को क्या कहते हैं? नाभि रज्जु भी बोला जाता है। और वो किससे कनेक्ट होगा? भ्रूण के नाभि से कनेक्ट होगा और एक सिरा अपरा से कनेक्ट होगा। तो इस तरीके से अपरा क्या होते हैं? बनते हैं। भ्रूणी भाग देखिए, भ्रूणी भाग जहाँ पर कोरियोनिक विलाई रहते हैं वो भ्रूणी भाग क्या कहलाएगा? फीटल पोर्शन ऑफ प्लेजेंटा कहलाएगा। और मातृ भाग क्या कहलाएगा? मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेजेंटा कहलाता है। और इसके अतिरिक्त जो है भ्रूण के चारों ओर एक और झिल्ली बन जाता है। बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? कोरियन बोला जाता है, जिसमें ही कोरियोनिक विली पाया जाता है। और कोरियन के अंदर एक और झिल्ली बनता है जिसको बोला जाता है एमनियन। क्या कहा जाता है? एमनियन। और इस एमनियन में क्या भरा रहता है? एमनियोटिक लिक्विड या फ्लूइड या द्रव भरा रहता है। ये द्रव जो होता है भ्रूण को चोट और झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। और इस प्रकार धीरे धीरे अपरा जो होता है पूर्ण रूप से विकसित होकर भ्रूण और माता के बीच क्या करता है? पोषण, श्वसन और उत्सर्जन करने का क्या है? मुख्य माध्यम बन जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है? प्लेजेंटा का डेवलपमेंट होता है। अब देखते हैं डायग्राम के माध्यम से प्लेजेंटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? ये पूरा आपका यूटेरस दिखाई दे रहा है। यूटेरस का ये पोर्शन है। यूटेरस में आप सभी को दिखाई दे रहा है ये छोटा सा हिस्सा, ये वाला, बस ये क्या है? एम्ब्रियो है। ये वाला क्या है? एम्ब्रियो है। और एम्ब्रियो और ये चारों ओर इनकी क्या है? झिल्ली है। तो आंतरिक झिल्ली को क्या कहा जाता है? एमनियन। एमनियन में ही क्या भरा रहता है? एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। एमनियन के चारों ओर क्या रहता है? आपका कोरियन रहता है। और कोरियन में ही उंगली नुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं जिसको कोरियोनिक विली बोला जाता है। और ये यूटेरस के जो एंडोमेट्रियम होते हैं और कोरियोनिक विलाई जब आपस में मिल जाते हैं, कनेक्शन
बिल्ड कर लेते हैं, तब इसको क्या कहा जाता है, प्लेजेंटा कहा जाता है, जो कि प्लेजेंटल विलाई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कैविटी ऑफ यूटेरस है और ये यॉक सैक है। तो यॉक सैक जो होता है ये प्रारंभिक में भ्रूण को क्या करता है, पोषण देता है, और बाद में इन्हीं से जो होते हैं इनमें जैसे वृषण, अंडाशय, इन सभी का क्या होता है, निर्माण, मतलब कि जो प्राथमिक होते हैं जर्म सेल, प्रीमोडियल जर्म सेल, उनका निर्माण इनसे होता है। तो इस तरीके से प्लेजेंटा एक जगह पर क्या होता है, स्थित होता है। अब आगे एक और डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लेजेंटा है ना, यूटेरस के वॉल से लगा हुआ है, और ये जो है बीच में यूटेरस के वाल से लगा है, प्लेजेंटा है ये पूरा वाला पोर्शन, यॉक सैक है, और एमनियोटिक फ्लूइड आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, और कुछ इनमें एमनियो क्या है, यूटेरस में क्या है, आर्टरी और वाइन है, जो कि किससे कनेक्ट होगा, नाभि रज्जु से कनेक्ट होता है। तो प्लेजेंटा और भ्रूण को बीच में उनके क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, रक्तों का और जो गैसों का है उनका आदान प्रदान करते हैं। अब देखते हैं इनका कार्य क्या होता है। इनका कार्य देखें तो अपरा जो होते हैं भ्रूण को आवश्यक पोषण प्रदान करेंगे, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल और विटामिन, ये सब क्या कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। किनके माध्यम से, तो नाभि रज्जु में क्या रहते हैं, धमनी और शिरा रहते हैं, उनके माध्यम से। और ये श्वसन कार्य भी करते हैं, और जिससे भ्रूण और माता के बीच क्या है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अपरा उत्सर्जन की भी भूमिका निभाता है, जैसे यूरिया बना, यूरिक एसिड बना, तो उसको धमनी शिरा के माध्यम से क्या है, बाहर कर दिया जाता है, और फिर माता उनको क्या करती हैं, अपना उत्सर्जन करते हैं। भ्रूण में बने यूरिया तथा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम प्लेजेंटा ही करेगा। भ्रूण को मातृ एंटीबॉडी प्रदान करने या रोग प्रतिरोधक क्षमता भी यही प्रदान करता है। और इसके अतिरिक्त जो है अपरा जो होता है एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। क्या है, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी क्या करता है, काम करता है। मतलब इनमें से क्या स्रावित होंगे, हार्मोन स्रावित होंगे, जैसे ह्यूमियोनिक, कोरियन, गोनेडोट्रोपिक, प्रोजेस्टेरॉन, एजेस्ट्रॉन तथा रिलैक्सिन हार्मोन जैसे हार्मोनों का क्या करते हैं, ये स्रावण करते हैं। तो ये तो हो गया क्या, इनके कार्य। अब पढ़ते हैं इसके कौन कौन से और हार्मोन हैं उनके बारे में। तो अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन ये HCG जो कि गर्भधारण को बनाए रखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, और इनसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन भी क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, जो कि भ्रूण के विकास के लिए क्या होता है, सहयोग प्रदान करता है। और इनसे रिलैक्सिंग हार्मोन का भी सिक्रेशन होगा, जो कि क्या करेगा, श्रोणि की लिगामेंट को शिथिल कर प्रसव को क्या करता है, आसान बनाने का काम कर आता है। तो ये जो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है ये भी किससे रिलीज किया जाएगा, ये भी जो है प्लेजेंटा से क्या करते हैं, विकसित किए जाते हैं। तो इस तरीके से प्लेजेंटा के कार्य, संरचना, उसके विकास की पद्धति तथा इनमें स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं इसके चिकित्सीय महत्व क्या क्या है ना, चिकित्सा में इनका क्या महत्व है। तो यदि अपरा का विकास जो है सामान्य रूप से ना हो तो क्या हो सकता है, गर्भपात और कम जन्म वजन या प्री एक्लेमेसिया जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मतलब कि भ्रूण जो है अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ जो है मदर में या माता में हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या हो सकती है, और यूरिन में प्रोटीन की मात्रा अधिक हो सकती है। तो इस तरीके से अगर प्लेजेंटा अगर अच्छे से विकसित ना हो, उनका विकास सामान्य रूप से ना हो, तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो ये इसका क्या है, चिकित्सीय महत्व है। तो सारांश हम देख लेते हैं, इसका सारांश क्या है। तो सारांश, अपरा क्या है, माता और भ्रूण के बीच जीवन रेखा की तरह कार्य करता है, और भ्रूण को क्या करेगा, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और संरक्षण प्रदान करता है। साथ ही एक अस्थायी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है की भांति भी क्या करता है, काम करता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।